बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। ईद घरों पे गुजरी होगी, लॉकडाउन था हम सब जानते हैं, लेकिन आप लोगों ने महदूद रह के घरों में महफूज रहते हुए ईद गुजारी होगी और बेहतरीन एंजॉय किया। हाँ, बेहतरीन एंजॉय किया होगा, क्योंकि हम लोग आपके सामने स्क्रीन्स पर बैठे हुए थे, जुड़े हुए थे आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को घरों तक महदूद रखा जा सके। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से SOPs पर अमल दरामद किया है, जिसका समर भी हमें मिल रहा है और खुशाइन चीज़ें सामने आई हैं। लाहौर में थोड़ी सी शरह फिर भी ज़्यादा है, लेकिन बाकी शहरों के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि मजमूई तौर पर जो पॉजिटिव केसेस हैं, जो शरह है वो कम हुई है, जिसके बायस जो है कुछ नरमियाँ की गई हैं। देखें, हमने अच्छा काम किया तो हुकूमत ने जो है अच्छे फैसले किए हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, हम इसके ऊपर बात भी करेंगे, लेकिन मैं हमजा आपको साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि दिमाग को तेज़ रखना कितना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हम अपनी बॉडी का, अपनी स्किन का, अपने बालों का, हर चीज़ का बड़ा ख्याल करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दिमाग जो है वो हमारी बॉडी को लेकर चलने वाला एक सबसे अहम जो रुकन समझ लें आप वो है, और हम उसको भुला देते हैं। तो कैसे करें? इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप डिफरेंट, मतलब मुश्किल है, डिफरेंट दिमाग की गेम्स खेलें जिनमें दिमाग इन्वॉल्व हो डायरेक्टली। जी बिल्कुल, जिसको कोई माइंड भी ना करे। एग्जैक्टली, जिसका कोई माइंड भी ना करे। और दूसरा आप ये करें कि आप डेली ऑफिस आते वक्त कोई डिफरेंट रास्ता इख्तियार करें, ठीक है। घर से आप निकलें, एक डिफरेंट वे लें आप और ऑफिस जाएं, ठीक है। ये भी आपके दिमाग की एक प्रैक्टिस आपको मतलब अगर आपका कराची के अंदर ऑफिस है तो आप सक्खर से होते हुए हैं? नहीं, आप ऐसा भी नहीं यार, सक्खर से होते हुए, लेकिन आप रोड चेंज कर सकते हैं, रोड मैप को चेंज करें, थोड़ा रूट को चेंज करें। फिर हम लोग, ये हमारी प्रैक्टिस है, हम राइट हैंड को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड का हमारा उतना इस्तेमाल नहीं होता, तो हमें लेफ्ट हैंड से भी बहुत सारे काम लेने चाहिए, हमें इसको भी इस्तेमाल में लाना चाहिए। हमारी आदत होती है, प्रैक्टिस होती है, हमारा काम जो है वो राइट हैंड से करते हैं। ये भी आपके दिमाग की मतलब कुछ तब्दीलियां लानी चाहिए। बिल्कुल, ये आपके दिमाग की एक्सरसाइज होती है। अच्छा। और हम जिस तरह एज बढ़ रही होती है, हमारा दिमाग भी कमजोर हो रहा है। पढ़ना लिखना भी चाहिए, उससे भी पढ़ना लिखना, लेक्चर्स सुने आप, लेक्चर्स लें, लेक्चर दें, आपको नई नई चीजें सीखने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें। आप दिमाग को इस्तेमाल करें, एटलीस्ट हम कहते हैं ना, दिमाग को जंग लग जाता है। एग्जैक्टली, दिमाग जो है उसको जंग नहीं लगना चाहिए। जितना आप इस्तेमाल करेंगे ना, ये उतना ही ज्यादा एक्टिव होगा, उतना ही अच्छे से परफॉर्म करेगा। मुझे लगता है शाल ये कहने की कोशिश कर रही है, जो रिसर्च इन्होंने पढ़ी है उसमें शायद ये कहा गया है कि जी, कि जो हम एक रूटीन में आ जाते हैं ना, उसके बाद देखें आप रूटीन में होते हैं तो आप वो काम करते चले जाते हैं, आपका दिमाग जो है ना वो काम आप बिल्कुल उस चीज़ को ना भी सोच रहे हो तो आप वैसा कर रहे होते, तो उसको कुछ मुख्तलिफ करें ताकि आपका दिमाग काम करना शुरू करे। आपको कुछ अलहदा काम करना हो तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ा। और जो लोग ये सोचते हैं कि दिमाग इस्तेमाल करने से खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, वो बचा के रखते हैं कुछ आने वाले वक्त के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जितना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, दिमाग आपका उतना ही शार्प होता जाएगा। अब मैंने कल इशाल से पूछना है कि किस रास्ते से इशाल ऑफिस आई है, ये मैं कल पूछूंगा। अभी हम बात करेंगे SOPs के हवाले से, बात करेंगे कोरोना के हवाले से, ईद उल फितर पर लॉकडाउन के बारे में बात करेंगे। SOPs पर हम सब ने मिलकर अमल दरामद किया तो मुस्बत जो है असरात वो भी हमें नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के फैलाव में नुमाया कमी अब देखी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, 6000 की सतह तक पहुंच जाने यौमिया केसेस 3000 से कम रह गए हैं, जिसके बाद NCOC ने पाबंदियों में कुछ नरमी कर दी है। कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया भी चल पड़ा है। हुकूमत की जानिब से गाड़ियों में 50% मुसाफिरों को बिठाने की इजाजत दी गई है। NCOC ने ईद की छुट्टियों के दौरान लॉकडाउन में SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दिया, जिसके नतायज इस वक्त हमारे सामने हैं। और आज से मार्केट्स खुल जाएंगी, तिजारती मराकज खुल जाएंगे, लेकिन रात 8 बजे तक जो है इनको खोलने की इजाज़त होगी। और सरकारी और निजी दफातर के औकातकार जो हैं वो भी अब बिल्कुल मामूल के मुताबिक होंगे। खैर, दफातर में जो मुलाजमीन हैं उनके 50% हाजिरी की इजाज़त ही दी गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुल्क में 30 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी आज से हो गया है। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया था कि ईद की
ईद छुट्टियों के बाद पंजाब और इस्लामाबाद में वैक्सीन मराकज़ दोबारा खुल चुके हैं और आप जल्द से जल्द जाके वैक्सीनेट हो जाएं। हम बार बार यही कह रहे थे कि अगर हमने SOPs को फॉलो किया तो हुकूमत की जानिब से फैसले जो हैं उनमें नरमी कर दी जाएगी, सब कुछ हमें खुला हुआ मिलेगा और ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल ऐसी असद उमर साहब ने ट्वीट की थी जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि इतवार से शुरू हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हुई है 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए, लेकिन अभी उनकी बारी नहीं आई वैक्सीन लगवाने की, जल्दी बारी भी आ जाएगी। 40 साल से ऊपर के अफराद तो वॉक इन वैक्सीनेशन है ना, आप जाएं और ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। लेकिन माहिरीन ये भी खबरदार कर रहे हैं कि पंजाब में आइंदा 2 हफ्तों में वायरस की तीसरी लहर मज़ीद शदीद भी हो सकती है और ईद उल फितर के मौके पर हुकूमत पंजाब की जानिब से जो जारी किए गए कोविड-19 से मुतालिक SOPs थे उनकी खैर पंजाबियों ने खिलाफ वर्जी की है। और घरों में तकारीब के अलावा शहरियों ने खाने की मार्केट्स और फूड पॉइंट्स का रुख भी किया, जिसकी वजह से वायरस की जो सूबे में बड़े पैमाने पर मुंतकिली का खतरा है वो पैदा हो गया है। हमने देखा कि मार्केट्स में लोगों का रुझान था, चाहे मार्केट्स बंद थी लेकिन खाने पीने के लिए लोग बाहर निकल रहे थे। फूड पॉइंट्स ऐसे थे जो खुले हुए थे, वहाँ पर लोगों ने रश लगा रखा था, क्यू में लोग लगे हुए थे बारबेक्यू लेने के लिए। हम उन लोगों को मतलब के रखते हैं कि जो बड़ी तादाद में होते हैं, ज़्यादा तादाद में हमने ये देखा कि लोगों ने खैर अमल किया है SOPs के ऊपर, तो यही वजह है कि केसेस कम हुए। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, केसेस कम हुए, कुछ नरमी भी कर दी गई है NCOC की जानिब से, लेकिन लाहौर में ये खतरा क्यों मंडला रहा है? बहुत शुक्रिया हमजा। एक तो मैं ये कहता चलूँ, जो आपकी मैंने बड़ी अच्छी डिस्कशन सुनी कि जब एवरेज ह्यूमन लाइफ में हम अपना कोई भी इंसान अपना 3% से ज़्यादा दिमाग की अहलियत नहीं यूज़ करता, 97% हम बग़ैर यूज़ किए हुए मर जाते हैं। तो बड़ी अच्छा वो आपकी डिस्कशन थी और बड़ी अप्रोप्रिएट थी। जहाँ तक आप कोविड का कह रहे हो कि देखो कोविड का इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड के कंट्रोल हो गया या कम हो गया, ये तो इसकी नेचर है इस डिज़ीज़ की कि इट्स अ रोलर कोस्टर। तो मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली लाहौर में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है और सैम्पलिंग भी कम हुई है ईद की छुट्टियों में, इसलिए भी माइट बी अभी हम उसके सही पहलू देख नहीं पा रहे। अब तो टेस्टिंग अब शुरू होगी, रिज्यूम होगी, छुट्टियों में बंद थी थोड़ी, तो हमें ज़्यादा आइडिया होगा। लेकिन मेरा परसेप्शन ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा बढ़ रहा है, ख़ासकर लाहौर में और पंजाब में, और हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। गवर्नमेंट अपने ताईं जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं रोका कि हम अपने आप को महफूज। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि कैपेसिटी जो है वो थोड़ी हमने देखा कि टेस्ट कम किए गए ईद के डेज में छुट्टियों की वजह से, तो इस वजह से भी शायद जब लोग वापस आएंगे तो शरह बढ़ेगी या फिर चांसेस हैं ऐसे बढ़ सकते हैं। लेकिन तीसरी लहर का कहा जा रहा है कि शदीद हो जाएगी, हमें किस तरह से इससे निपटना होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं दोबारा से मार्केट्स जो हैं वो खुल रही हैं, दोबारा से जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो शुरू हो रहे हैं। देखिए, ख्वाहिशात की तो कुर्बानी नहीं की, अब कुछ जानों की कुर्बानी कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अभी आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि हमें बेइंतहा एहतियात करनी चाहिए, इंडिविजुअली भी, एज ए फैमिली भी, एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी, और एज ए सूबा और एज ए कंट्री भी। और मेरा ख्याल है इंडिविजुअली हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे बचाते हैं और अपने आप को प्रिपेयर्ड कैसे रखते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये होता है तो हमारी मोर्टेलिटी कम हो। एक आपने बताया कि उसका वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको होने से रोके, लेकिन आपको सीरियस चीज़ से ज़रूर रोकती है। दूसरा, विटामिन डी का हमारी अभी 2-3 स्टडीज़ आई हैं अपनी UHS की, कि जिसमें हमने शो किया कि अगर आपका विटामिन डी पूरा भी है और अगर आप थोड़ा सा विटामिन डी लेते रहते हैं किसी भी फॉर्म में, फूड की या दवाई की फॉर्म में, तो आपकी मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाती है। तीसरा, अगर आप 40 साल से ज़्यादा हैं, ये भी हमने अभी स्टडी एक की है कि अगर आप एस्प्रिन ले रहे हैं, लो डोज एस्प्रिन, तो फिर भी आपकी मोर्टेलिटी काफ़ी कम रहती है। तो अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करते रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से बात कर रहे थे और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा, एक जो पहली चीज़ हमारे पास है वो यही है कि हम खुद को वैक्सीनेट करवाएं। 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद, अब तो आप लोग चले जाएं ना, कोई चक्कर नहीं है, अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाएं और जाकर आप वैक्सीन लगवाएं। हमारे पास दूसरा
हल कोई मौजूद नहीं है। दूसरा हल यही है कि जो हमने एहतियात करनी है, और वो तो हम एहतियात करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह दुनिया के अंदर लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली लोग जो है ना वो बहुत जल्दी सीरियस ले लिया था उन्होंने, हम लोगों ने उस तरह से नहीं लिया सीरियस। और अगर अभी भी हम सीरियस नहीं लेंगे तो खुदा ना खास्ता हमें शदीद सूरत हाल से गुजरना पड़ सकता है। तो इसलिए आप वैक्सीनेट हो जाएं और उसके बाद भी एहतियात लाजमी करें। बिल्कुल। हम जब ये सूरत हाल की सारे की बात करते हैं तो हमारा एक शोबा ऐसा है जो कि शदीद मुतासिर हुआ इससे, और वो है तालीम का शोबा। लॉकडाउन के बाद ट्रांसपोर्ट का पहिया भी चल पड़ा और मार्केट्स भी खुल गई। सब मुंतजर हैं कि तालीमी इदारे आखिर कब खुलेंगे, क्योंकि तलबा की तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो चुका है। अच्छा, कोरोना के फैलाव की वजह से जो NCOC ने फैसले किए हैं, मुल्क भर में तालीमी इदारों की बंदिश में उन्होंने तौसीह की है और 23 मई तक बंद रखने का ये फैसला किया, वरना आज से स्कूल या तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए जाने थे। ये फैसला किया गया कि जी कि एक हफ़्ता आगे किया जाए और फिर इसके ऊपर फैसला भी करना, नज़र सानी जो है इस फैसले पर भी की जाएगी, जिसके बाद हतमी फैसला भी हमारे सामने आ जाएगा। तालीमी इदारे जो हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 17 मई तक बंद करने का पहले फैसला किया गया था, ताहम वबा की तेज़ी से फैलाव की वजह से ये फैसला किया गया कि इसको मज़ीद बंद ही रखा जाए। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें तौसी का जो फैसला था उसकी वजह से प्राइवेट एसोसिएशन जो है वो काफ़ी नाला नज़र आते हैं। वायरस के फैलाव की वजह से मुल्क भर में हमने देखा कि इम्तिहानात 15 जून तक मुलतवी कर दिए गए थे। तालीमी इदारों की बंदिश की वजह से जहाँ तलबा का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, वहीं पर निजी स्कूल मालिकान भी सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ये है कि जल्द से जल्द स्कूल जो है वो खुल जाए ताकि बच्चों का जो तालीमी हर्ज है वो कम से कम हो सके। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मिर्ज़ा साहब, तालीमी इदारे 23 तारीख तक बंद रखने का जो फैसला किया गया है, आप लोगों से कुछ मुशावरत हुई? अगर मुशावरत नहीं हुई तब भी आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये हुकूमतें जो होती है ना, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर, ये बादशाह किस्म के लोग होते हैं। ये जमहूरियत का नाम लेकर आते हैं लेकिन जमहूरियत पे इनका बिलीव नहीं होता। और हम ये देख रहे हैं कि किसी भी स्टेज के ऊपर, सिर्फ एजुकेशन नहीं, किसी भी तमाम फील्ड में देख लें, अमूमन स्टेक होल्डर्स को पूछा ही नहीं जाता और माता की तरफ आज़ादी होती है, बादशाहों को जो मर्जी वो फैसले करें। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो थर्ड वेव के बाद जो है मोस्टली तालीमी इदारे खुले हैं, और जहाँ कहीं पे बंद करने की भी बात हुई है, स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिया गया है और माइक्रो लॉकडाउन किया गया है। ये दूसरी और तीसरी वेव के दौरान हम ये देख रहे हैं कि ब्राज़ील में, अमेरिका में और इवन इंडिया में बहुत सी उनकी रियासतें जो है, स्टेट्स जो वो खुले हैं, और जहाँ जहाँ पे इशू है, प्रॉब्लम है, वहाँ पे माइक्रो लॉकडाउन किया गया। और गवर्नमेंट अगर हमें इत्मीनान में ले, हमसे पूछे, तो यकीनन हम गवर्नमेंट को अपना ताउन भी दें। बदनसीबी ये है कि इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर कोविड जो फैला है वो बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट के अपने जलसे जुलूस और एक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है। ना ही इन्होंने अपनी जलसे जुलूस बंद किए, ना ही इन्होंने अपनी इलेक्शन की जो सरगर्मियां थी उनको बंद किए। और अब तो हम सुन रहे हैं फिर एक लॉन्ग मार्च जो है अपोजिशन वो प्लान कर रही है, और अगर वो PDM का होता है तो मुझे आप बताएं ये किस बात की ये सजा दे रहे हैं इस मुल्क को, कौम को। एजुकेशन से ये तीसरा साल है मुसलसल हमें महरूम कर दिया गया, हमारी औलादों को महरूम कर दिया गया। 7.5 करोड़ बच्चा हमारा जो है वो अमलन जो है वो आउट ऑफ स्कूल हो गया है। और बहुत सी हमारी जगह हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, बलूचिस्तान है, और आपका मतलब जहाँ क्लियर एरिया है, जहाँ पे जो कोविड की जो रेशो है वो भी 5% से नीचे है। सिंध में बहुत सूरत हाल है, लेकिन इन्होंने किसी बात की कोई परवाह नहीं की। अच्छा मिर्जा साहब, जिस तरह से हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया था कि 5% से कम मुस्बत शरह वाले शहरों में तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे, क्या आप समझते हैं कि इस फैसले को बरकरार रखना चाहिए हुकूमत को? देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि जहाँ पे 8% से नीचे कोविड की रेशो है और जो इन्फेक्शन रेट है, वहाँ तालीमी इदारे बंद नहीं होने चाहिए। इसमें जो UNO, यूनिसेफ और WHO समेत वर्ल्ड बैंक तक ने ये बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी है कि जो तालीम का नुकसान है वो कोविड से बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखते हैं तो इस वक्त कोविड ने पूरी दुनिया के अंदर 0.03% जो है इम्पैक्ट किया है, और जिससे जो आपकी जो डेथ रेट है पूरी दुनिया में वो 0.03% है, जो कि पिछले 2000 साल के अंदर आने वाले जितनी पैंडेमिक्स है उसमें सबसे कम जो है शरह है, खौफनाक हद तक जिसमें डेथ रेट हुई है, ये सबसे कम है। जबकि हमने ये भी देखा है कि माजी में जो पेंडेमिक आते रहे हैं वो 50% से ज्यादा जो थी उसमें डेथ रेट दुनिया की हुई है, और 20% हुई है, 12% हुई है, इवन के जो स्पेनिश फ्लू था वो 2.7 पे गया। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी सूरत में ये इसकी अहमियत
जो है इसमें को कमी है, इसमें एहतियात रखनी चाहिए, SOPs का ख्याल रखना चाहिए, इसमें नो इशू। लेकिन आप ये देखें, जब कंपेयर करते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में हमारा लगभग 1.5 अरब बच्चा है जो मुतासर हुआ है। पाकिस्तान के अंदर यूनिसेफ ये कह रहा है कि हमारा 4 करोड़ बच्चा मुस्तकिल तालीम से मुतासर हो चुका है। और फिर स्टैंडर्ड है कि 8% से नीचे अगर जो इन्फेक्शन रेट है तो वहां पे तालीमी अदारे जो हैं वो खुले रखने चाहिए, क्योंकि ये कोविड से बड़ा नुकसान है। तो इन हालात में बहुत जरूरी है कि जिन शहरों में 5% आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 8% से नीचे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसको फॉलो किया जाए और माइक्रो लॉकडाउन आप करें, SOPs को इंश्योर करें। और हमने SOPs को इंश्योर करके दिखाया, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने, असद उमर ने जो NCOC के चेयरमैन और शफकत महमूद समेत तमाम वज़राए तालीम ने इस बात का इतराफ़ किया है। तालीमी इदारों से कोविड नहीं फैला और यकीनन तालीमी इदारों में SOPs को इंश्योर किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जाता है, बच्चों को मास्क का इस्तेमाल बताया जाता है, टीचर्स उसको बताते हैं हैंड सैनिटाइज कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं उनका जो टेम्परेचर मेजरिंग होती है, सब होता है। तो सोसाइटी की एजुकेशन होती है, तो लिहाजा तालीमी इदारों को बिल्कुल। काशिम मिर्जा साहब ये भी बता दीजिएगा, पहले हम बात कर रहे थे कि तालीमी इदारे का जो अमला है उसको तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगानी चाहिए, वैक्सीनेशन का अमल जो है इतना तेज़ होना चाहिए। अब तो हुकूमत ने 30 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया। और असातिज़ा की बात कर ली जाए तो बड़ी तादाद में जो असातिज़ा हैं, शायद 80 से 90% असातिज़ा वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स क्या करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि असातिज़ा ने खुद को वैक्सीनेट करवाया या नहीं करवाया? अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। देखिए, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। पूरी दुनिया में इस वक्त अपनी नस्लों को बचाने के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए मैस लेवल के ऊपर वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमने बदनसीबी से इन्हिसार किया तो खरात में दी हुई वैक्सीनेशन का। हमारे पास कोई बेहतर प्लान ही नहीं था। अगर जो गवर्नमेंट का अभी तक का जो प्लान चल रहा है इसके मुताबिक तो अगर ये देखा जाए तो मजीद आपको कम अज कम 20-25 साल चाहिए वैक्सीनेशन के अमल को कंप्लीट करने के लिए। हमारे पास तो एटॉमिक ताकत होने के नाते जरूरत इस बात की थी कि हमारी अपनी वैक्सीन जो वो तैयार अब तक हो चुकी होती है। हमारे साइंसदान दुनिया के बेहतरीन साइंसदान हैं, लेकिन ये हमारी बदनसीबी है, ये हुकूमती नाकामी है कि हम अपनी वैक्सीन तैयार करने में नाकाम रहे हैं और कोई खास बजट भी नहीं एलोकेशन हुआ। अब सुना है कुछ अगर उसमें कोई बेहतरी आनी शुरू भी हुई है, तो अगर जिस तवात्तर से ये चल रहे हैं तो ये तो अगले जो है 25-30 साल तो इस वैक्सीनेशन के अमल में लग जाएंगे। तब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो है वो 105 साल के हो चुके होंगे और अगर आबादी उस वक्त तक और मजीद बढ़ गई तो हो सकता है 2075 तक वैक्सीनेशन हो। तो फिर क्या हम तालीमी इदारों को बंद रखेंगे? अच्छा, तब तक नहीं। अच्छा मिर्जा साहब, ये भी जैसा कि अब हम देखते हैं कि मई, जून, जुलाई ये तो छुट्टियों के महीने होते हैं, गर्मी की जो छुट्टियां हैं उनका वक्त इस वक्त भी करीब है। तो क्या आप नहीं समझते कि स्कूल जो है वो तातीलात के बाद ही खुलना चाहिए, गर्मी की छुट्टियों के बाद बच्चों को आना चाहिए स्कूल? इस मुल्क, इस कौम के साथ बहुत बड़ा इस संगीन मजाक और कोई नहीं होगा कि इस गवर्नमेंट ने तो सिवाय तातीलात खेलने के और कोई दूसरा काम नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि जैसे शायद ये T20 खेल रहे हैं इस मुल्क और कौम के बच्चों के साथ कि उनको सिर्फ तालीम की जगह पे जो है वो छुट्टियां जो हैं वो इंजॉय करवाई जाएं। यही बात है कि आपने ये देखा कि पहले साल 85 डे का सेशन, दूसरे साल कोविड की नज़र, तीसरा साल फिर इन्होंने कोविड की नज़र कर दी। तो मैं आपको ये तसल्ली देना चाह रहा हूँ, इनका इरादा वैसे भी कोविड खोलने का नहीं है। शायद 9-10 को चंद दिन के लिए खोलेंगे, बाकी इनका इरादा सितंबर के बाद ही है। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा? सितंबर तक अगर ये एक्सटेंशन होती है छुट्टियों की तो हमारा मजीद 10,000 स्कूल हमारा बंद हो चुका है, मजीद 20,000 स्कूल बंद हो जाएगा और उसके बाद जो 7 लाख 15 लाख में 7 लाख टीचर छोड़ चुके हैं। हमें खदशा है कि जब ये सितंबर में खुलेगा तो मजीद 4-5 लाख टीचर स्कूल की ये फील्ड छोड़ चुके होंगे मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर। और उसके बाद फिर हमारे बच्चे, जो अभी यूनिसेफ कह रहा है 4 करोड़ बच्चे मुतासर हुए हैं, तो उसके बाद सितंबर में जब ये बात चली जाएगी तो इसके अंदर मजीद एक्सटेंशन हो चुकी होगी और 7.5 करोड़ बच्चे में 2.5 करोड़ बच्चा पहले ही आउट ऑफ स्कूल है, जो 1 करोड़ बच्चा आ रहा था। इसका मतलब है उसके अंदर भी हमें। ठीक है काशिम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे इशाल, लेकिन हमें हुकूमत पर तनकीद करते हुए एक चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए, हुकूमत कोई भी फैसला कोविड को लेते हुए खुशी से नहीं कर रही है, मजबूरी में कर रही है और बच्चों की सेहत को देख के ये फैसले किए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो फैसले लेने में आसानी होगी गवर्नमेंट को, अगर हम SOPs पर अमल कर रहे होंगे और खुद को जल्दी वैक्सीनेट करा रहे होंगे। गवर्नमेंट ने तो वैक्सीनेशन खोल दी है, 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद अब खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं, 40 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं वो खुद को जाके वैक्सीनेट करवा सकते हैं। अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जहाँ पर हम तालीम के खर्च की बात कर रहे हैं, मईशत की बात कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी तो है ना। आप जाएँ वैक्सीनेट करवाएं, जितनी जल्दी हर्ड इम्यूनिटी की जानिब हम बढ़ेंगे उतनी जल्दी ये सब कुछ मामूल पे आ जाएगा। और उतनी ही जल्दी सब कुछ मामूल पे आते हुए बच्चों का तालीमी जो सिलसिला है वो भी दोबारा से शुरू हो जाएगा। हम बार बार यही बात
करते हैं कि एहतियात जो है वो इस वक्त लाजिम है और कोरोना SOPs जो है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेट होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो तमाम मामलात हैं वो हालात बेहतर होते ही वैसे ही मामूल पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें एक ब्रेक ले लेनी चाहिए। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।